आज का विषय है जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस यानी जीए में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा हुआ है जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस, ये तीन शब्द है। जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस यानी जीए में डिफरेंस क्या है, यानी कि अंतर क्या है। हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो उसमें जीके भी रहता है, जीएस भी रहता है और जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस भी रहता है, लेकिन इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले छात्र छात्राओं को जानना काफ़ी आवश्यक है कि इसमें अंतर क्या है, मूलभूत अंतर क्या है। जैसे देखिए, एग्ज़ाम 4 तरह से होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। यानी कि जैसे जैसे आप डी से ए की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परीक्षा में जीए यानी जनरल अवेयरनेस ज़्यादा पूछ रहा है। यदि आप बीच में रहेंगे, ग्रुप बी में रहेंगे तो जीएस आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा, और नीचे के स्तर के एग्ज़ाम यानी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स को देंगे तो आपसे जीके ज़्यादा पूछा जाएगा। अब एक एक करके देखते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। पहला है जीके, जी फॉर जनरल, के फॉर नॉलेज। यानी कि सामान्य ज्ञान, यानी कि जीके का मतलब होता है सामान्य ज्ञान, यानी एक ऐसा ज्ञान कि एक आम आदमी से ये अपेक्षा की जाए कि उसे थोड़ा बहुत ही सही लेकिन आना चाहिए। जैसे यदि पूछा जाए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका उत्तर होगा योगी आदित्यनाथ। ये एक जीके का स्टैटिक प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न है। यानी कि यहाँ पे निकला कि सामान्य ज्ञान का मतलब होता है वन लाइनर, वन लाइनर। यानी कि जब आपसे एक सीधा सीधा प्रश्न किया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, गृह मंत्री कौन है, और ये सब एक आसान प्रश्न नहीं है। यदि आप कुछ सीरियल्स वगैरह में देखिएगा जिसमें बॉलीवुड के स्टार्स भी रहते हैं, तो उनसे जब कभी कभी पूछा जाता है, जैसे कि एक बार कॉफी विद करण में आलिया भट्ट से पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम देके। तो आप अपेक्षा कर सकते हैं कि जीके भी आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिससे हम लोग सेलिब्रिटी मानते हैं उन्हें भी जीके आता ही होगा। अभी 2 दिन पहले मैं टीवी देख रहा था, तो उसमें कुछ स्टार से पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया अमित शाह। जबकि भारत के राष्ट्रपति का नाम यदि एक आम पढ़े लिखे लोगों को जो अपने आप को स्टार बोलते हैं उन्हें नहीं आता, तो ये अपने आप में बहुत नेशनल शर्म का बात है। खैर, तो ये हुआ वन लाइनर क्वेश्चन कि जीके का मतलब होता है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। जैसे हम लोग बात किए, राष्ट्रपति पूछा जाए, प्रधानमंत्री पूछा जाए, मुख्यमंत्री पूछा जाए, इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं तो वो जीके होगा। जैसे कि हम लोग कोई भी ऐसा एग्जाम देते हैं जिसमें लिखना नहीं पड़ता, केवल टिक लगाना होता है। यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपको देना होता है। यदि सही है तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, गलत है तो पूरे के पूरे नंबर आपके कट जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग जीके के अंतर्गत रखते हैं। अब दूसरा टॉपिक है जीएस। जीएस का मतलब होता क्या है? जीएस का मतलब होता है, जी फॉर जनरल तो होगा ही, एस फॉर होगा स्टडीज, यानी कि सामान्य
अध्ययन। यानी कि जहां एक और जीके में फैक्चुअल चीजों को पूछा जाता है, तथ्यात्मक चीजों को पूछा जाता है, कि स्टैटिक चीजों को पूछा जाता है, वन लाइनर पूछा जाता है, स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 100 में 100 नंबर मिलते हैं या आपको सभी नंबर कट जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो ये जनरल स्टडीज है, आपसे मांग करता है कॉन्सेप्ट का, कंसेप्चुअल चीजों की मांग करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वही रहेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का, लेकिन थोड़ा सा इसे विस्तार दे दिया जाएगा। अब जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री जो होता है उसे बनने की योग्यताएं क्या है और किस प्रकार संविधान में उसकी चर्चा की गई है। तो ये एक कंसेप्चुअल प्रश्न है, यानी कि आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने की जो योग्यता है उसकी चर्चा करें, आलोचनात्मक चर्चा करें। ऐसे प्रश्नों को जनरल स्टडीज में रखा जाएगा। जैसे कि अभी जून में या जुलाई में भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो राष्ट्रपति जो चुन के बन जाएंगे तो वो जीके का प्रश्न होगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की विवेचना करें, तो ये एक कंसेप्चुअल प्रश्न होगा, यानी एक ऐसा प्रश्न, यदि आपके पास ये समझ है कि राष्ट्रपति बनने की प्रक्रिया क्या है, तभी आप उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ऐसे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, विशेष रूप से यूपीएससी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे आपसे कंसेप्ट आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, और यदि मुख्य परीक्षा है तो आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। तो वैसे विद्यार्थी उसे लिखते हैं जिनके पास हर विषय का एक समझ होता है, यानी कि समझ का संबंध है सामान्य अध्ययन से, यानी कि आप उस विषय को एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़े हैं। और ऐसे प्रश्न आपको विशेष रूप से ग्रुप सी और ग्रुप बी और ग्रुप ए में पूछे जाते हैं। ग्रुप डी के एग्जाम में इसका कोई भी लेना देना, सामान्य अध्ययन का कोई लेना देना, कंसेप्ट का कोई लेना देना होता नहीं है। अब अगला है जनरल अवेयरनेस, GA। जी से हम लोग जान ही रहे हैं, जनरल होता है, A फॉर अवेयरनेस हुआ, यानी कि सामान्य जागरूकता। अब ये विशेष रूप से आप देखिएगा कि यूपीएससी के एग्जाम में स्टूडेंट का जनरल अवेयरनेस टेस्ट किया जाता है। ये एक ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका सीधा सीधा संबंध सिलेबस से या बुक से होता नहीं है। तो ये एक कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, और परीक्षार्थी से ये उम्मीद की जाती है कि आपके साथ रोज जो भी चीजें घट रही है आपके समाज में, आपके देश में, आपके शहरों में, आपके इर्द गिर्द जो भी चीजें घट रही है उससे आप कितना अवेयर हैं। जैसे कि ये महीना मार्च का है और हम लोग देख रहे हैं हीट वेव का प्रभाव, हम लोग देख रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होने का प्रभाव, हम लोग देख रहे हैं कि अंडमान निकोबार में थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, लेकिन अभी के समय में विशेष रूप से बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो बारिश होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? अगर गर्मी लग रही है अचानक से इतनी ज़्यादा, तो उसके प्रति हमें अवेयर होना चाहिए कि आखिर कारण क्या है। केवल और केवल गर्मी से परेशान होने से काम नहीं चलेगा, हमें ये भी जानना चाहिए कि अचानक से ये गर्मी पड़ी तो क्यों पड़ी। या फिर एक बार आप 2013 में अगर आप याद करें तो अक्टूबर के महीने में लगातार 7 और 8 दिन बारिश हुई थी। उड़ीसा हो या आंध्र प्रदेश है, वो बारिश से बहुत अधिक प्रभावित हुआ था और उसका प्रभाव विशेष रूप से बिहार पे भी पड़ा और हम लोग काफ़ी बारिश से परेशान हुए थे। तो हमें उस समय ये जानना चाहिए था कि आखिरकार इतनी बारिश अक्टूबर नवंबर के महीने में पड़ी क्यों। तो ये एक जनरल अवेयरनेस का प्रश्न है। तो ये जनरल अवेयरनेस हुआ और यहाँ पे इसका संबंध ये होता है कि आप अपने आसपास के घटनाक्रम से अवेयर रहें। अब जैसे कि
उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुआ है, तो आपको तुरंत ये जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है उसमें एमएलए की सीट कितने हैं, एमएलसी के सीट कितने हैं, राज्यपाल की मुख्यमंत्री को बनाने में क्या भूमिका होती है। कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि केंद्र की सरकार जैसे ही बदलती है, बहुत सारे स्टेट में राज्यपाल बदल जाते हैं। तो एक बार बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा था कि क्या राज्यपाल का पद केंद्र सरकार की कठपुतली है। तो ये एक अवेयरनेस का प्रश्न है कि आपके आसपास जो चीजें घटित हो रही है उससे आप कितना अवेयर हैं। जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल में एक जिला है वीरभूम, जहां एक तारा देवी का काफी महत्वपूर्ण मंदिर है, वहां पे 7-8 घरों को जला दिया गया। उसमें बहुत सारे लोग, विशेष रूप से बच्चे और महिलाएं भी जल के मरे हैं। तो ये एक जनरल अवेयरनेस है कि आखिर क्या कारण है कि वहां पे अचानक से घरों को जला दिया गया और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। तो जैसे ही बात हो जाएगी राष्ट्रपति शासन की, तो हम लोग को अवेयर होना चाहिए भारत में राष्ट्रपति शासन के लिए। तो ये एक जागरूकता का प्रश्न हो गया। तो ये है जनरल अवेयरनेस। अब एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि किस एग्जाम में किसका अधिक वेटेज है। जैसे कि ये एक डायग्राम है, भारत में परीक्षा का डायग्राम है। तो यहां पे ग्रुप डी का एग्जाम है, ये ग्रुप सी का एग्जाम है, ये बी का एग्जाम है और ये ए का एग्जाम है। तो यदि आप ग्रुप डी का एग्जाम दीजिएगा तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि आपको जीके आता है, आपको पता है कि भारत का गृह मंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है। यदि आप ग्रुप सी का एग्जाम दीजिएगा तो आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आपको जीके तो आता ही है, साथ में जीएस भी थोड़ा बहुत आता है। यानी कि आपसे उम्मीद की जाएगी कि भारत का राष्ट्रपति कौन है और इसकी शक्तियां क्या है, इसके विषय में थोड़ा बहुत आप बता दीजिए। अब ग्रुप बी अर्थात गजेटेड पोस्ट जो होता है, पीसीएस का एग्जाम हुआ या यूपीएससी का एग्जाम हुआ, यानी यूपीएससी सबऑर्डिनेट एग्जाम हुआ, तो उसमें जीके से उतना मतलब होता नहीं है। जीएस और जनरल अवेयरनेस ये सबसे अधिक पोर्शन आपको लेता है, जिसमें पूछा ये नहीं जाएगा कि राष्ट्रपति कौन है, गृह मंत्री कौन है। उसके बनने की प्रक्रिया के संबंध में पूछा जाएगा, आपसे जागरूकता के संबंध में पूछा जाएगा। और जैसे ही आप ग्रुप ए का परीक्षा दीजिएगा, यानी कि सिर्फ यदि बात की जाए यूपीएससी की परीक्षा दीजिएगा, तो विशेष रूप से आपसे जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, आप कितना अपने आसपास के घटनाओं से जुड़े हुए हैं। तो यही एक अंतर है जीके, जीएस और जीए में, और किस एग्जाम में कितना वेटेज होता है इसकी चर्चा हम लोग कर लिए हैं। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।